Hello everyone. Today our next topic is admission of a new partner. आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है बेटा, क्योंकि इसमें एक पार्टनर को और एडमिशन दे रहे हैं अपने। पहले दो आदमी वर्क कर रहे थे, मिनिमम 2 पर्सन होते हैं पार्टनरशिप में। 2 पर्सन होते हैं पार्टनरशिप में। मान लो ये है सुनील और ये विपुल। 2 पर्सन होते हैं, बिजनेस चला रहे हैं, बट इनको नीड है कि कोई ऐसा एक पर्सन और मिल जाए जो कैपिटल लगा दे, या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो एफिशिएंसी से काम करे, क्योंकि आजकल कंपटीशन की मार्केट है। कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो दिमाग लगा सके, या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसकी गुडविल बहुत अच्छी हो, उसको जोड़ ले। तो बेटा एक तीसरा आदमी और आ रहा है बिजनेस में। आपस में दोनों ने डिसीजन लिया, आपस में कंसेंट करके फिर इसको तीसरे आदमी को एडमिशन दे दिया, रघु को। ये तीसरा आदमी आ गया रघु। इट्स कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसे रघु के 2 हैंड है, उसी तरह से रघु को 2 राइट मिल रहे हैं। जैसे इसके 2 हैंड होते हैं ना, इसको 2 राइट मिलते हैं। एक पार्टनर को 2 राइट मिल रहे हैं बेटा, 2 राइट मिल रहे हैं पार्टनर को। अगर पार्टनर बना है तो फर्स्ट राइट है शेयर इन एसेट्स। आपका एसेट्स में जितनी भी फर्म की एसेट्स है उसमें आपका शेयर होगा। सेकंड, शेयर इन गुडविल, शेयर इन प्रॉफिट। दोनों में इसका शेयर होगा। बेटा पार्टनर बन रहा है तो शेयर तो ऑब्वियस होगा, दोनों में इसका शेयर है। बट इसके लिए उसको रुपए लाने पड़ेंगे, क्यों? आप बिजनेस में आ रहे हो तो कैपिटल लेके आएगा। अगर फर्म की एसेट्स में शेयर चाहता है तो कुछ रुपए लेकर आए, अगर एसेट्स में शेयर चाहता है कैपिटल लेकर आए, और अगर फ्यूचर के प्रॉफिट में भी शेयर चाहता है तो उसको कुछ अमाउंट और पे करनी पड़ती है। बिकॉज बेटा पहले प्रॉफिट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, बट अब एक पार्टनर और आ रहा है तो प्रॉफिट इस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑब्वियस है इनका प्रॉफिट में शेयर कम होगा। मान लो 2 पार्टनर थे, पहले इक्वल प्रॉफिट बांटते थे। इक्वल मींस 50-50। बट जैसे 3 पार्टनर हो गए, फ्यूचर में परसेंटेज कितना होगा? क्या 50-50-50? नहीं, 1/3 1/3 1/3 33.33 सेम। तो इनका प्रॉफिट शेयर कम हो गया ना। ये इसको बोलते हैं भाई हम तेरे को प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं कुछ कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि हमने ये बिजनेस, ये एम्पायर खड़ा किया है, कुछ हमें भी कंपनसेट कर। तो प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए इसको कुछ अमाउंट और पे करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं गुडविल। इस टॉपिक के बारे में अपने पूरा डिस्कशन करेंगे, अभी टाइम है इसमें। एडमिशन हो गया। अभी तक तो यही था कि एडमिशन में न्यू पार्टनर को 2 राइट मिल जाते हैं, एक एसेट्स में शेयर और एक प्रॉफिट में शेयर। एसेट्स में शेयर लेने के लिए अमाउंट पे करनी पड़ती है, जिसको बोलेंगे कैपिटल। प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए अमाउंट पे करनी पड़ती है, जिसको बोलेंगे गुडविल। 2 बार अमाउंट लेकर आ रहा है, कैपिटल और एक गुडविल की अमाउंट। जैसे न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम मतलब कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने को। जैसे न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है बेटा, कुछ प्रॉब्लम फर्म के सामने आती है, क्योंकि इनको पुराना एग्रीमेंट खत्म करना पड़ेगा। जो डीड बनाई होती है ना, एग्रीमेंट, वो सारा क्लोज करना पड़ेगा और न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। तो जिसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। पुराने जितने भी एग्रीमेंट है खत्म, न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इन दिस केस प्रॉब्लम क्या क्या आती है? नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करें? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट भी करते हैं, एंड एडजस्टमेंट। नंबर 3, revaluation of assets and liabilities, assets and liabilities. Number 4, distribution of accumulated profit. accumulated profit क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट आपको डिस्कशन करूंगा लाइन टू लाइन। नंबर 5, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मेन ये पॉइंट है बेटा जो अपने इस टॉपिक में करेंगे। तो आज का फर्स्ट पॉइंट चल रहा है एडमिशन टॉपिक में, ये वाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है इसमें। क्या है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आज की स्टार्टिंग सिर्फ अपने कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। टॉपिक अपना है एडमिशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा? पार्ट ए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्यूचर में आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसका रेशियो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बट इसमें कुछ 2-3 पॉइंट है बेटा जो आपने याद रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, या इसको अपने ये भी कह सकते हैं कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना, वो ओल्ड पार्टनर से उनके उसी रेशियो में शेयर ले रहा है। इफ नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन मतलब आपको सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है और ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, और रेशियो और कुछ बताया ही नहीं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2। They admitted C for 1/4 share. Calculate new PSR, new profit sharing ratio. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ ये बोला ए और बी 2 पार्टनर थे और तीसरा पार्टनर आया है सी, उनका ये रेशियो था। आगे कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी अबाउट सेक्रीफाइस, कौन कौन कितना कितना शेयर देगा। ए और बी 2 पार्टनर है, 3:2 में, न्यू पार्टनर आया सी 1/4 में। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है। इन दिस केस बेटा आप न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, आपको लेट करके क्वेश्चन करना होगा। देखो, अगर फ्यूचर में आपको 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹1, अगर फ्यूचर में आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, अगर फ्यूचर में 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से सी को कितना देना पड़ेगा, सी का शेयर होना चाहिए 1/4। बेटा अब आप खुद ही बताइए, अगर फ्यूचर में आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ जिसमें से 1/4 तो सी ले जाएगा, रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा? रिमेनिंग शेयर रहेगा 1 - 1/4 = 3/4। ये 3/4 कौन रखेगा? इसको तो दे दिया, 3/4 कौन रखेगा? ऑब्वियस है ए और बी। इसको 3/4 को ए और बी रखेंगे, ए और बी किस रेशियो में? इसी रेशियो में। सो ए न्यू रेशियो कितना होना चाहिए और बी का न्यू रेशियो कितना होना चाहिए? 3/4 को दोनों जने रखेंगे, बट कितना कितना? इस रेशियो। तो इनटू लगाकर इन दोनों का शेयर निकालना। 3/4 को दोनों रखेंगे इस रेशियो में, 3/5, दूसरा 2/5, कितना? 920, 620। तीनों का देखो आंसर, ए का 920, बी का 620,
सीधी सी बात है, 20 रुपये में से 9 रुपये ये ले गया, 6 ये ले गया, 20 रुपीज़ अगर होता है 9 ये ले गया, 6 ये ले गया, 15 तो ये दोनों ही ले गए। अगर 20 रुपये में से 15 रुपीज़ तो ये ले गए। थर्ड का कितना होगा, 1/4 लिख दो या 5/20 लिख दो, एक ही बात है, 5/20 या 1/4। आंसर हो गया 965। तो बेटा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ये है अपना फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड न्यू पीएसआर निकालने के लिए। सेकंड मेथड क्या है वो देखिए बेटा। सेकंड मेथड कहता है इफ सैक्रिफाइस गिवन, सैक्रिफाइस गिवन। अब बेटा सैक्रिफाइस, बच्चा कहता है सर सैक्रिफाइस क्या है पता नहीं चल रहा। सैक्रिफाइस अगर गिवन है तो कैसे करना है? सैक्रिफाइस का मतलब क्या है अभी तक बच्चा कहता नहीं पता चला। चलो 2 स्टूडेंट है, मान लो ये है अमानत और ये है कीर्ति, ये 2 स्टूडेंट है, ठीक है अपने। और अमानत रोटी लेके आती है 4, ठीक है, खाना खाती है तो 4 रोटी लेकर आती थी। कीर्ति रोटी लेकर आती है 3। अचानक इनका न्यू फ्रेंड आ गया दुपिंदर, ये न्यू फ्रेंड आ गई इसकी। ये कहती मेरे को भी कुछ रोटी दे दो, मैं लेकर नहीं आई, रोटी क्योंकि लेकर नहीं आई। तो अमानत ने क्या किया, अमानत ने कहा चल 1 रोटी मैं तेरे को दे देती हूं। और कीर्ति ने भी क्या किया, 1 रोटी इसको दे दी। तो बताइए दुपिंदर को कितनी रोटी मिल गई? यस, 1 इसने दी, 1 इसने दी, 2 रोटी मिल गई बेटा। जो दोनों ने, अमानत और कीर्ति ने अपनी शेयर में से न्यू पार्टनर के फेवर में शेयर दिया है, वो होता है सैक्रिफाइस। अब बताइए रेस्ट अमाउंट कितनी रह गई? इसके पास पहले कितनी थी 4, सैक्रिफाइस कितना कर दिया 1, कितनी रह गई 3। इसके पास पहले 3, सैक्रिफाइस कितना कर दिया 1, कितनी रह गई 2। तो अगर सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है तो इन दिस केस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगेगा बेटा, ओल्ड जितना था माइनस सैक्रिफाइस कितना कर दिया। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके देखें, इसका क्वेश्चन किस तरह से दिया होता है। A and B are partner, A and B are partner, PSR profit sharing ratio is 3:2. They admitted C for 1/4 share. C acquire this share equally from both. Calculate new PSR. बेटा A और B 2 पार्टनर है 3:2 में। दे एडमिटेड C for 1/4 शेयर। C को 1/4 शेयर के लिए एडमिशन दिया है। आगे मैंने बता दिया C acquired this share equally from both. फॉर एग्जाम्पल हम 2 पार्टनर हैं, तीसरा पार्टनर आया, उसको डिसाइड हो गया कि हम 40 रुपये देंगे। वो कहता ठीक है 40 रुपये दोनों आधे आधे भर लो। 40 रुपये कौन देगा? हम दोनों आधे आधे दे देंगे उसको। आधे आधे का मतलब 20 मैं दे दूंगा, 20 वो दे देगा। 40 इंटू हाफ मैं दे दूंगा, हाफ दूसरा। उसी तरह से अगर C का यहाँ पर शेयर है 1/4, C acquired this share equally from both, तो पहले आपने मेरे को ये बताना है कि दोनों जने कितना कितना शेयर C के फेवर में दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है,
सबसे पहले टीचर्स को कहना है कि सर सी का शेयर था 1/4, सी का शेयर था 1/4, बट ये ले रहा है दोनों से एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी, कितना कितना दोनों जने बियर कर रहे हैं, एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी, कितना कितना, इक्वली का मतलब 1/1, 3 पार्टनर होता तो 3 बार 1/1, इक्वली का मतलब है 1/1। हो सकता है यहां पर 2:1 बोल दे तो 2:1, 3:1 बोल दे तो 3:1, 4:1 बोल दे तो 4:1, जो भी बोला होगा, मतलब 1/4 शेयर ई का सी का है और ये दोनों से ले रहा है ए और बी से इक्वल इक्वल। सो ए का सेक्रीफाइस कितना होना चाहिए, ए ने सेक्रीफाइस किया होगा 1/4 का हाफ, 1/4 का हाफ 1/8, और बी ने भी कितना किया होगा 1/4 का हाफ 1/8, ये दोनों ने सेक्रीफाइस कर दिया। अगर यहां पर 2:1 हो तो अकॉर्डिंगली कर लेना, 3:1 हो तो अकॉर्डिंगली, 1:1 है तो 1/2 1/2। अब ये सेक्रीफाइस हो गया। जैसे ही आपको सेक्रीफाइस पता चल गया, आप न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, न्यू रेशियो इज इक्वल ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड रेशियो था ये रहा 3/5 और बी का कितना था 2/5, ए का 3/5, बी का 2/5 माइनस, इसने सेक्रीफाइस कितने का किया 1/8, दूसरे ने भी 1/8। चलिए एलसीएम करें, 40 एलसीएम हो गया, 8 × 3 24, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इधर लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो 5, 19/40, दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिख दिया, 8 × 2 16, 5 × 1 5, 11/40। तो बताइए तीनों का न्यू रेशियो क्या होना चाहिए, आंसर 19 ए का, 11 बी का। चलो 1/4 सिंपल सा लिख सकता हूं मैं 1/4, बट 1/4 या 40 लेकर आना तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 40, ऐसे नहीं पता चलता तो 19 और 11 30 इसके पास हो गए, दोनों के पास टोटल अगर 40 है, 13 इनके पास तो इसके पास 10, ये आपका आंसर हो गया। यहां पर मैं अगले क्वेश्चन में यहां पर 2:1 भी लिख सकता हूं, 3:1 भी लिख सकता हूं, बस कैलकुलेशन चेंज होगी आपकी। ये न्यू पीएसआर टॉपिक आपका पार्ट 1 हो गया है, पार्ट ए। नेक्स्ट में अपने सेक्रीफाइस रेशियो में भी मिलेंगे बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।